उसके बाद हमने जाने 12 राशि। 12 राशियों में हमने जाना कि 12 राशियों में चंद्रमा और सूर्य एक ऐसे हैं जिनकी एक एक राशि होती है, बाकी सबकी दो दो होती है। राहु और केतु की कोई राशि नहीं होती, क्योंकि वो पिंड नहीं है। जो पिंड होगा उसी का तो घर होगा, जो खुद में छाया है उसका क्या घर होगा, उसके तो सारे ही घर है। ठीक। आज मैं आपको बताने वाली हूँ जो प्लैनेट्स हैं अपनी अपनी स्वराशि में 5 पंच महापुरुष योग होते हैं। क्या होते हैं? पंच, कैसा चल रहा है? नहीं, राजयोग पढ़ा रही हूं मैं आपको। अगर किसी की कुंडली में है तो उसको एक राजयोग मिला हुआ है, उसको हम पढ़ेंगे कैसे, है ना? ओके, चलिए देखें। इसे बोलते हैं पंच महापुरुष योग। पंच महापुरुष योग क्या होता है पहले जानेंगे। कुंडली बनानी तो बहुत अच्छे से आ गई होगी ना, फटाफट बना लेते हो अब डायमंड कुंडली, है ना? स्पीडली आ गई होगी अब तो। गुड। हाँ, चलो। पंच महापुरुष बनाता कौन है पहले ये जान लेते हैं। हमारे राहु केतु कोई राजयोग नहीं बनाते, राहु केतु के राजयोग अलग होते हैं, है ना? अलग तरीके से पढ़ते हैं उन्हें, उन्हें छोड़ दीजिए। बाकी हमारे पास कितने प्लैनेट बचे? 7। 7 प्लैनेट में सूर्य और चंद्रमा राजयोग नहीं बनाते, तो सूर्य और चंद्रमा को भी छोड़ दीजिए। सूर्य चंद्रमा पंच महापुरुष योग में नहीं आते। अब कारण भी जानो। अगर कोई आपसे ये क्वेश्चन करे कि पंच महापुरुष योग जो होते हैं राहु केतु क्यों नहीं होते, उनका कारण है दोनों वक्री होते हैं, पापाकृत होते हैं, पाप प्लैनेट होते हैं। उनसे कोई भी राजयोग नॉर्मल नहीं बनता। उनसे जो भी राजयोग बनते हैं वो मेटेरियल थिंग्स का सुख तो देते हैं। देखो, राजयोग का मतलब होता है हमें हर तरह से सुखी रखना। ऐसा नहीं है कि साक्षी को किसी ने कहा मैं तुझे 5 करोड़ रुपया दे रहा हूँ और साक्षी तू अपना शरीर मुझे दे दे, इट मीन आज के बाद तेरा शरीर नहीं चलेगा, या तो तुझे पैरालिसिस हो जाएगा, तेरे पैर नहीं चलेंगे, तो बिस्तर पड़ जाएगी। तो क्या इसे वो 5 करोड़ चाहिएंगे? लेगी साक्षी? नहीं। नहीं नहीं। लेगी ना। कहेगी भाई मैं तो नहीं। अपाहिज हो गई, क्या करूंगी 5 करोड़ का, ना घूमने की नहीं सही ना बात है। फिरने की। तो जो राजयोग बनते हैं राहु केतु के, वे मटेरियल थिंग्स देते हैं, अर्थात पैसा, धन, दौलत, ये तो बहुत देते हैं। पर राहु केतु से बनने वाले जो भी योग बनते हैं वो आपके रिश्तों को खत्म कर देते हैं, मैरिड लाइफ खत्म कर देते हैं, संतान का सुख खत्म कर देते हैं, या ये कह लीजिए आपके शरीर को खत्म कर देते हैं। क्लियर? तो हम उन्हें पंच महापुरुष योग में नहीं शामिल करते, क्योंकि वो केवल धन का राजयोग देते हैं, है ना? धन के राजयोग को हम इसमें काउंट नहीं करते। अब सूर्य और चंद्रमा क्यों नहीं आते? सूर्य चंद्रमा तो पॉजिटिव है, वो तो लेने चाहिए। किसी भी कुंडली में सूर्य और चंद्रमा, याद रखिएगा हमेशा, आत्मा होती है। किसी भी कुंडली के ये दो दो ग्रह सूर्य और चंद्रमा इस कुंडली का उपयोग करते हैं। इट मीन्स इस कुंडली में सारी जो पावर है वो सूर्य और चंद्रमा में होती है। सूर्य कुंडली की आत्मा होती है, अर्थात मेरी आत्मा कैसी है, क्या मैं भ्रष्ट हूं, क्या मैं मुंह से खराब हूं, क्या मैं करप्ट हूं, क्या मैं झूठ बोलती हूँ, क्या मैं दब जाती हूँ, क्या मेरा ऑरा निगेटिव है, क्या मैं दुष्ट प्रवृत्ति की हूँ, क्या मैं दूसरों के ऊपर करना धरना करती हूँ, या मैं बहुत उत्तम विचारों की हूँ, क्या मेरा ऑरा ऐसा है कि मैं जिसके साथ जुड़ती हूँ उसके ऊपर कृपा आ जाती है, क्या मैं भगवान के साथ एक पॉजिटिव ऑरा में आती हूँ, क्या मेरी वाणी से किसी को लाभ मिलता है। सब कौन बताता है कुंडली में? सूर्य बताता है। क्लियर? आत्मा है, मेरी आत्मा कैसी है सूर्य बताएगा। चंद्रमा क्या बताएगा? मेरा मन। आत्मा और मन यही से तो मैं बनी हूं। मेरा मन कैसा है, क्या मेरा मन गंदा है? मेरी आत्मा तो बहुत अच्छी है पर मेरा मन तो गंदा नहीं है। कहीं मेरे विचार गंदे तो नहीं है? कहीं मैं हर वक्त किसी दूसरे के ऊपर निगाह लगा के तो नहीं बैठी हूँ? क्या मैं किसी का बुरा तो नहीं सोचती कहीं कि नहीं अंशु का ऐसा बुरा हो जाए, भगवान ये बहुत आगे बढ़ रही है, नहीं ऐसे विचार तो नहीं है? या मैं सबको दुआ दे के चल रही हूँ, मेरा मन कहता है भगवान सबके ऊपर कृपा करे, जगदम्बा सबको सुखी रखे, मेरा मन ही तो है। ये मन के हम करते हैं चंद्रमा। तो जब जो कुंडली का उपयोग कर रहे हैं उनके राजयोग नहीं होते,
तो सूर्य चंद्रमा के राजयोग नहीं होते, क्योंकि यही कुंडली का उपयोग करते हैं, उपभोग करते हैं, कुंडली को बनाते ही यही है। और जो बनाता है अर्थात मेरे माता पिता, वो मुझे राजयोग नहीं देंगे, राजयोग ग्रह देते हैं। माता पिता तो आशीर्वाद देते हैं, तो सूर्य चंद्रमा कुंडली में आशीर्वाद देते हैं। ठीक, क्लियर हो गया आप कि 4 प्लैनेट हमने क्यों निकाल दिए पंच महापुरुष से। अब बचे कितने हमारे पास? 5। 5 ही प्लैनेट तो बचे, अब 4 तो निकाल दिए। अब कौन कौन बचे? सबसे पहले आएगा मंगल, फिर आएंगे बुध महाराज, फिर आएंगे गुरुदेव, गुरु बृहस्पति या गुरु लिख लो, फिर आएंगे शुक्र, और लास्ट आएंगे शनि। ये 5 प्लैनेट होते हैं जो हमें राजयोग बनाते हैं, इसीलिए नाम भी दिया गया है पंच महापुरुष योग। 5 प्लैनेट राजयोग देते हैं कुंडली में। ठीक, अब बात करेंगे बनेगा कैसे। मंगल से शुरू करते हैं। हमने अभी कल की क्लास में, परसों की क्लास में पढ़ा था कि मंगल की स्वराशियां कौन सी होती हैं। अगर किसी को याद हो, 1 और 8 उनकी स्वराशि थी। मंगल की स्वराशि है, अर्थात मंगल इनमें बैठा हुआ, इसका अपना घर होता है। तो 1 मतलब मेष राशि, 8 मतलब वृश्चिक स्कॉर्पियो राशि। और उच्च का किसमें हो गया, अगर आपको याद आए तो कल बताया था मैंने 10 नंबर में उच्च के होते हैं मंगल। ठीक, तो इन तीनों को आपको याद रखना है। अगर मंगल, पहले केंद्र और त्रिकोण समझ लो। ठीक, कोई भी कुंडली होती है उसमें जो लग्न होता है, जहां मैं ये डबल लाइन बना रही हूं, दैट इज कॉल्ड लग्ना। इट मीन्स मी माई सेल्फ, ये मैं हूं, ये लग्ना है। लग्ना, ये 1, ये चौथा घर, ये वाला चौथा घर, ये 7वां घर, और ये 10वां घर। अर्थात 1, 4, 7 और 10 घर बोल रही हूँ, राशि से मेरा कोई मतलब नहीं है। भाव, पहला घर, चौथा घर, 7वां घर और 10वां घर, इन हाउसेस को हम कहते हैं केंद्र भाव। क्या कहते हैं? केंद्र भाव। अगर मैंने बोला रेवा जी को कि रेवा जी केंद्र भाव बताओ, तो रेवा जी मुझे क्या आंसर करेंगी कि मैम पहला घर, चौथा घर, 7वां घर, 10वां घर, अर्थात ये सेंटर वाला नाम ही केंद्र है ना, सेंटर। तो सेंटर में ये 4 हमारे केंद्र भाव कहलाते हैं। क्लियर? अब त्रिकोण भाव, त्रिकोण भाव मतलब ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल बनेगा यहाँ? ट्रायंगल बनता है 1, 5, 9। तो त्रिकोण भाव कहलाते हैं 1, 5, 9। 1, 5, 9 को कहते हैं त्रिकोण भाव। त्रिकोण भाव, तो ये वाला मतलब ये वाला हाउस। अब 1 नंबर पहला लग्न जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज मैं हूं। तो 1 दिख रहा है सबको, नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, दिख रहा है। दिख रहा है। ओके, 1, 4, 7 और 10 ये तो हो गए केंद्र भाव। 1 और 5 और 9 ये हो गए मेरे त्रिकोण भाव। एक दोनों में सम्मिलित होता है, बिकॉज सब कुछ मेरे से ही तो है। अगर कुंडली है तो मेरी है ना, तो 1 नंबर सब में आएगा, त्रिकोण में भी आएगा और केंद्र में भी आएगा, वो दोनों में आएगा, बाकी दोनों अलग अलग। इतना क्लियर हो गया? ठीक, अब अगला आता है त्रिषडाय। त्रिषडाय, त्रिषडाय भाव वो भाव होते हैं जो मारक कहलाते हैं, जो पापी ग्रह, मतलब कुछ तो शुभ हो गए। अब शुभ में मैंने बता दिया आपको, ये केंद्र के 4 स्थान और ये 3 स्थान, मतलब है तो 6 ही स्थान, पर 1 2 बार आता है, तो ये 6 स्थान शुभ में आ गए। इनमें बैठा प्लैनेट आपको शुभता देगा, पॉजिटिव देगा, और त्रिषडाई में बैठा ग्रह आपको कष्ट देगा। तो त्रिषडाय कौन से भाव होते हैं वो भी मैं बता रही हूँ, बस जान लो। त्रिषडाय मतलब जिसमें हमें परेशानी आती है ना, दुख आता है। कौन से होते हैं? लिख लीजिए, 3, 6, 8, 12 ये त्रिषडाय होते हैं। 3, 6, 8,
12 ये त्रिषणाएं होते हैं, अर्थात दुख देने, इनमें बैठे ग्रह हमें दुख देंगे, कष्ट देंगे। मतलब मैम इन वाले ग्रह में अगर सपोज 12 हाउस में शुक्र बैठे हैं, 12 में कहा? मतलब 12th हाउस में, वो कृष्णाय हाउस हाँ हुआ ना 12th हाउस, हाँ हाँ उसमें अगर शुक्र बैठे हैं हाँ। और वो उनके मतलब उच्च स्तर के हैं, जैसे आपने बताया था ना उनकी अवस्था उच्च और के डिग्री 12 होती है, नंबर में ही है। हाँ तो वो तृष्णा है, मतलब वो कष्ट देंगे। हाँ, देखो सुख तो पूरा देंगे, पर है तो मोक्ष की राशि ना, तो आपकी इच्छाएं बढ़ जाएंगी, बीमारी आ सकती है, पैसे का खर्चा हो जाए, या आपका आपका पैसा सब स्त्रियों पे जाए। अच्छा अच्छा अच्छा। त्रिषणाएं है, भले ही उच्च का हो जाए वहां, लेकिन देगा तो कष्ट ना, क्योंकि भाव, भाव इंपॉर्टेंट है ना। तो त्रिषणाएं में मतलब ये बैठा है कि ग्रह अगर कहीं ना कहीं परेशानी देगा। अगर उच्च का है तो उच्च का कष्ट देगा, नीच उच्च मतलब का कष्ट, और नीच का है तो नीच का कष्ट देगा। डिग्री कम है, बस 5 से 10 है तो डिग्री मतलब वही कम कष्ट देगा, कम कष्ट देगा, और युवा अवस्था में है तो ज्यादा कष्ट देगा। ज्यादा कष्ट देगा। ठीक है ठीक। ठीक। अब साथ साथ उपचय भाव भी लिख लो, जब लिख ही रहे हैं तो पूरा लिख लो। उपचय भाव, उपचय भाव होते हैं 3, 6, 11। उपचय का मतलब होता है ये शुभ भी हो सकते हैं, अशुभ भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है इन पे बैठा प्लैनेट। उपचय वाले भाव में ग्रहों के बैठना, शत्रु राशि में है, दृष्टि कितनी है, खराब है, अच्छे है, ये उपचय मतलब रिजल्ट्स को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। नॉट एग्जैक्टली, आपको हम कहोगे 3 और 6 तो त्रिषणाएं भी है, तो ऑल डिपेंड ना, मतलब 3 और 6 उपचय भी है और त्रिषणाएं भी है। तो अगर अच्छा प्लैनेट बैठा है तो शुभ कर देगा, परेशानी देगा, पर मिक्स रिजल्ट दे देगा। और 8 और 12 में तो खैर परेशानी है ही, प्रॉब्लम्स देता ही है वो। इतना सबको आया क्लियर? अब मैं पंच महापुरुष योग पर आ जाती हूँ, जो मैं बेसिकली सिखा रही थी अभी। पर सब कंफर्म कर दीजिएगा कि आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है ना? नहीं दिखाई दे तो दिखाई दे बता रही है। दीजिए। हाँ। अब मैंने बताया था पंच महापुरुष में, मैं पहले बता रही हूँ मंगल से। मंगल अपनी राशि में, अर्थात 1 या 8 नंबर में हो, या 10 नंबर, जहां वो उच्च का होता है वहां हो, अर्थात केंद्र में। केंद्र मैंने क्या बताया था, 1, 4, 7, 10, मैं डबल लाइन खींच रही हूँ केंद्र में, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अगर मंगल 1, 4, 7, 10 इन चारों भावों में से कहीं एक जगह बैठा हो, और दूसरी शर्त क्या है, 1 नंबर की राशि में हो, 8 नंबर की राशि में हो, या 10 नंबर की राशि में होना चाहिए। 1 में हो, 8 में हो, या 10 में, सेम कंडीशन है, 1, 8, 10, 1, 8, 10। ठीक। या तो 1, 8 में हो या 10 में, अगर इन्हीं राशियों में होगा तभी, नहीं होगा तो फिर छोड़ दो। क्या होना चाहिए, मंगल। तो मंगल चाहे यहाँ बैठा लो, चाहे यहाँ बैठा लो, चाहे यहाँ बैठा लो, चाहे यहाँ बैठा लो, कहीं बैठा लो मंगल को, पर इन राशियों में होना शर्त यही है। तब वो बनाएगा रोचक। रोचक बोलता है कोई, रुचक बोलता है, दोनों तरह से नाम है। कोई बोलता है रोचक, कोई बोलता है रुचक। रोचक नाम का महा महाराजयोग बनाता है। कब बनाएगा, कंडीशंस को याद रखना। 1 नंबर में, एक घर नहीं है ये राशि, पहले घर में, चौथे घर में, 7वें घर में और 10वें घर में ही बैठा हो तभी होगा। दूसरी कंडीशन, 1, 8, 10 तीनों में से किसी एक राशि में हो और मंगल हो, तभी ये नाम का महाराजयोग बनेगा। करता क्या है ये राजयोग, मंगल की पावर को स्ट्रॉन्ग कर देता है। ऐसा व्यक्ति आईपीएस ऑफिसर बन सकता है, किसी बड़े पद अधिकारी पर रह सकता है, बहुत बड़ा क्रिकेटर, या बहुत बड़ा खेलने में जो उस्ताद होते हैं ना, मतलब खिलाड़ी टाइप, वो बना सकता है। क्रोधी बनाता है, बिल्कुल, क्योंकि मंगल क्रोध का कारण होते हैं, तो क्रोधी बनाते हैं। पर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस किसी बड़े पद पर अधिकारी बनाता है। इट मीन्स यहाँ बैठा मंगल आपको अधिकारी बनाने की क्षमता रखता है। इतना क्लियर हो गया?
कभी कभी यस। ऐसा व्यक्ति झगड़ालू और अब उसकी मैरिड लाइफ खराब हो, ये उसके नेगेटिव पॉइंट हो जाते हैं, क्योंकि मंगल उग्र ग्रह है, पापी ग्रह है। तो जो ग्रह पापी ग्रह होता है, वो जब उच्च का हो जाए या अपनी स्वराशि में आ जाए, 1 4 7 में हो, ऐसा व्यक्ति उग्रता वाला, उतावलेपन में हो, क्रोधी हो, झगड़ालू हो, और कई बार उनकी मैरिड लाइफ खराब हो जाती है, ऐसे चांसेस बनाता है। पर हाँ, प्रॉपर्टी, मल्टीपल प्रॉपर्टी योगा बनाता है। ऐसे व्यक्ति के पास प्रॉपर्टी हो सकती है, बहुत सारी प्रॉपर्टी हो सकती है ऐसे व्यक्ति के पास, और ऐसा व्यक्ति किसी प्रॉपर्टी बिजनेस में लाखों करोड़ों रुपया कमाता हो, ऐसे भी चांस हो जाते हैं। इट मीन मटेरियल थिंग्स बहुत ज्यादा देखता है। क्लियर? समझ में आया? यस। मंगल का क्लियर हो गया तो आगे चलूं? हाँ जी, हो गया क्लियर। सबको मंगल क्लियर हो गया ना? है ना? यस। भूलना मत, दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए, आधी अधूरी शर्त को नहीं सुनना है। पता लगा 1 4 7 10 में मैम बैठा है, एक बार वो शर्त रिपीट तो कर पूरी हो गई, दीजिए। राशि नहीं। हाँ, मैम राशि। हाँ, मैम एक बार रिपीट कर दीजिए। कर देती हूँ बेटा। थोड़ा सा हाँ, कर देती, हाँ थोड़ा कर देती क्लियर। हूँ। दोबारा से बताती हूँ, देखो उदाहरण के साथ बताती हूँ की बात। मान लीजिए ये कुंडली है किसी की, और 1 नंबर की राशि यहाँ है, 12 यहाँ का, 11 यहाँ, 10। ओके, अब मैं मेरा कहना क्या है कि मंगल इन केंद्र भावों में, पहले घर में, चौथे घर में, 7वें घर में और 10वें घर में, कौन सी राशि में बैठना चाहिए? 1 8 या 10 में। तो यहाँ 10 नंबर है, अगर मैं मंगल को यहाँ बैठा दूं तो पहला घर हो गया और 10 नंबर पे आ गए, दोनों शर्तें पूरी हो गई। तो इसने बना दिया रोचक महाराज योग। अब यहाँ ना हो, किसी का यहाँ मंगल बैठा हो, तब भी चौथा घर भी आ गया, तो महाराज योग बन गया। क्लियर? अब मान लीजिए ऐसा ना हो, अब यहाँ है 8 नंबर की राशि और मैंने यहीं पर मंगल बैठा दिया, तब भी महारोचक योग बन गया। अब ये 8 नंबर की राशि यहाँ हो, यहाँ मंगल बैठा लो, तब भी 8 नंबर की राशि यहाँ हो, तब मंगल बैठा लो, तो भी। इट मीन्स 1 नंबर की राशि में हो, 8 नंबर की राशि में हो या 10 नंबर की राशि में हो, हाउसेस 1 4 7 10 लेने हैं, इनमें अगर मंगल बैठा है तो महारोचक नाम का राजयोग मंगल बना देता है। क्रोधी स्वभाव का बनाता है, पर बड़ा आईपीएस बनने की अक्षमता पैदा कर देता है। इतना बड़ा पद अधिकारी बनाएगा या प्रॉपर्टी में बहुत करोड़पति खरबपति बना देता है, यहाँ बैठा मंगल बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। ठीक, आप दूसरा राजयोग बनाते हैं बुद्ध महाराज। बुद्ध महाराज वाला देख लीजिए। हाउसेस वही लेनी है, 1 4 7 10, बैठाना केंद्र में ही है, पूरी कुंडली में बाकी और कहीं नहीं बनते ही हो, ये वाले योग बनते यहीं पर है ना, और कहीं नहीं बनेंगे, बनेंगे यहीं पर। अब क्या, बुद्ध की कौन सी राशि है? 3 और 6। उच्च का किसमें होता है? 6 में। तो 3 और 6 ले लो बस। तो यहाँ 3 नंबर लिखा हो, यहाँ 6 लिखा हो, या यहाँ 3 लिखा हो, यहाँ 6 लिखा हो, या कहीं पर भी इन चारों घर में 3 या 6 में से कुछ भी लिखा हो, और बुद्ध महाराज उसी में बैठे हो। बुद्ध महाराज की शर्त क्या है? पहले तो कहाँ बैठे होने चाहिए? 1 4 7 10 में। कौन सी राशि में? 3 या 6 में। 3 या 6 में बैठे होने चाहिए, शर्त यह है, 3 या 6 में बैठेंगे, तभी क्या बनेगा? भद्र, भद्र माँ, भद्र राजयोग नाम है इनका, भद्र राजयोग। ये क्या करते हैं भद्र राजयोग? जिसका बुद्ध 1 4 7 10 में बैठा हो और 3 और 6 नंबर पर बैठा हो, जिसकी कुंडली में भद्र राजयोग बनता हो, सुपर इंटेलिजेंट होता है, उसका दिमाग कंप्यूटर के समान चलता है, वेरी कैलकुलेटिव माइंड, वेरी पावरफुल माइंड। उसके दिमाग में इतनी कैलकुलेशन शार्प होती है, जिंदगी में वाणी से पैसा कमाता है वो व्यक्ति। मतलब
लखपति करोड़पति उसकी वाणी बना देती है, उसका दिमाग। यहाँ से ऊपर इसका जो ये है ना इतना हिस्सा, उसके बेहतरीन होता है, बेमिसाल होता है। उसके पास जितना पैसा होगा अपनी वाणी के इस्तेमाल से होगा। बुद्धि के स्वामी गणपति की कृपा और करोड़पति खरबपति योग बना देते हैं। खाली एक योग से नहीं होता ना। मैं तो एक बात बता रही हूँ कि अगर अब मान लीजिए इसके साथ राहु भी बैठा हो, इस पर दृष्टि खराब आ रही हो तो अलग चीज है। पर अगर केवल यही योग बैठा है वो हम आगे सीखेंगे। पर फिलहाल हमने इतना कॉन्सेप्ट सीखा कि 3 और 6 नंबर पर अगर बुध बैठा है और 1 4 7 10 पर बैठा है तो ऐसे व्यक्ति का दिमाग बहुत ज्यादा शार्प होता है, हाईली इंटेलिजेंट पर्सन होता है। ठीक। अगला बनेगा गुरुदेव से। बनेगा 1 4 7 10 पर। इसके अलावा और किसी खाने को मुझे अभी नहीं देखना है। अगला बन रहा है गुरु से, मतलब गुरु बृहस्पति से बनेगा। इसे बोलते हैं हंस राजयोग। हंस राजयोग कैसे बनेगा? गुरु की अपनी राशि होती है 9 और 12, उच्च के होते हैं कर्क राशि में 4 नंबर पे। अर्थात 1 4 7 10 में अगर गुरु 9 नंबर पर बैठे हो, 12 नंबर पर बैठे हो या 4 पर बैठे हो तो हंस नामक राजयोग बनता है। अब मान लीजिए 4 नंबर से, जैसे भगवान राम जी की कुंडली में 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3। अब हमने यहाँ बैठा दिए गुरुदेव। जैसे साक्षी की कुंडली में भी है गुरु यहीं बैठे हैं, तो 1 4 7 10 के बीच में बैठे हैं तो ये बन गया हंस नामक राजयोग। ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली होता है, स्वयं के लिए भले ही ना हो पर दूसरे के लिए बहुत भाग्यशाली हो। तो वो जिसके साथ कनेक्टेड हो जाएगा, वो जिसके साथ जुड़ जाएगा उसके भाग्य का उदय कर देगा। हंस नामक राजयोग वाला व्यक्ति पैसे से खाली नहीं होता, शिक्षा का धनी होता है, भाग्य का करामाती होता है। ऐसा व्यक्ति ज्ञान का भंडार होता है, उसके अंदर सीखने की बहुत अक्षमता होती है। पर मैंने जो अपनी उसमें देखा है कि ऐसे व्यक्ति जिनका भी हंस नामक राजयोग बनता है उनकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत होती है। अपनी लाइफ को, कैरियर को बनाने में ऐसे व्यक्ति को धक्के बड़े खाने पड़ते हैं। मतलब मैं इसे बोलती हूँ धक्के खाने का राजयोग। धक्के खाने का राजयोग बनाते हैं गुरुदेव। क्यों? सीखने की तो तलब इतनी ज्यादा होती है, मैं ये भी सीख लूं, मैं वो भी सीख लूं, और एंडिंग हो नहीं पाती, कभी भी पूरा कर नहीं पाते, आधे अधूरे में छूट जाता है। बताओ साक्षी। बिल्कुल सेम ऐसे ही होता है। है ना? और धक्के खाने का राजयोग। अब मैंने राम जी की कुंडली का उदाहरण क्यों कहा? राम जी का गुरु यहीं बैठा था। राम जी ने जीवन भर धक्के नहीं खाए। पैदा हुए, गुरुकुल चले गए, आए विश्वामित्र ले गए, वहां से आए तो वनवास मिल गया, वनवास से आए तो सीता जी चली गई। धक्के खाए ना जीवन भर। हाँ, मतलब ये और धक्के चलते नाम रहते देखो, हैं। है, और नाम देखो कितना। आज राम जी का नाम भगवान है, परमात्मा है ना, मर्यादा है, गलत काम नहीं करता ऐसा व्यक्ति, किसी के पैसे नहीं खाता। क्यों? गुरु है उनके अंदर, वो कपट नहीं कर सकता। अंशु ने उसे 1 करोड़ रुपया दिया रखने के लिए कि मैं यात्रा में जा रही हूँ, तो ये 50 बार उस थल्ले को देखेगी जरूर, भगवान मेरे पास 1 करोड़ कब होगा, मेरे पास एक थल्ला भर के 1 करोड़ रुपया देखेगी रोज खोल के, पर 5 पैसे उसमें से निकल लेगी नहीं। क्यों? गुरु है, गलत नहीं कर सकते। इच्छाएं रखेंगे पर गलत नहीं कर सकते, है ना। इच्छाएं होती है पर गलत नहीं कर पाते। समझ में आया? हंस और नामक दीदी राजयोग गुरु के के लिए साथ क्यों? राहु भी अगर हो मान लो तो? यहाँ 9 नंबर की राशि होती, मान लो यहाँ बैठा लो, चलो 9 नंबर की राशि है ना, यहाँ पर, और यहाँ गुरुदेव बैठे हैं चौथे घर में, तो भी हंस नामक राजयोग बन गया। मान लो यहाँ 12 नंबर की राशि और गुरु बैठे हैं तो भी राजयोग बन और गया। साथ में राहु भी हो तो? क्या बेटा? साथ में राहु भी हो, गुरु के साथ राहु भी हो तो? अब तो बेड़ा कर रखे बेटा, फिर तो राहु गुरुदेव पिटे पड़े हैं। ऐसा व्यक्ति लग के पूजा नहीं कर सकता, नियम नहीं कर पाता, और भ्रमित हो जाता है दिमाग में बहुत। और लीवर से रिलेटेड दिक्कत, लीवर तो डैमेज है जिसका गुरु और राहु इकट्ठे बैठे हो। बताओ अगर पेट से दिक्कत ना हो तो। है।
लीवर बर्बाद है उसका, खा जाता है, पेट इन्फेक्शन तो पेट दुखी। उससे पूछो भाई तू किससे दुखी है, उसने कहा मैं अपने पेट से दुखी हूँ। गुरु राहु ये वाला, बात है। हाँ, डॉक्टर की कोठी जरूर बना देगा, क्योंकि उसको दवाइयां तो खानी है ना। बिना दवाइयां खाए तो चैन पड़ेगा नहीं। आज वो पेट की खा रहा है, आज वो सिर की खा रहा है, आज पैरों में दर्द की खा रहा है, दवाइयां तो खानी है। उसके बाद दवाइयों का पोटली ना बने, ऐसा हो ही नहीं सकता। कह रहे अभी हैं ना, समझ पोटली में। नहीं बनी है। हाँ, हम्म। है ना, कैसे हमने छोटी छोटी बातें देख रहे हैं, कुंडली में कितने अभी अच्छे से उतना समझ। नहीं गया है कि पोटली बनी हो। लेकिन है, पेट तो दिक्कत देता है। दिक्कत होती है, मतलब कहने का मतलब ये है कि चपेटा राहु वाले को दिक्कत आती है बेटा, हेल्थ की दिक्कत। दिमाग शांत नहीं होता, दिमाग में थिंकिंग 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 थिंकिंग, छोटी छोटी बातें। अभी साक्षी ने मुझे ऐसा क्यों कहा, मैं तो अच्छा करती थी, मेरे लिए ऐसा कैसे बोला। सोचते रहेंगे, ओवर थिंकिंग देगा। ओके, दो हो गए। हाँ, अब ओवर तीसरा थिंकिंग। लेंगे। हाँ, हाँ, शुक्र का। तीसरा है अब शुक्र का। मंगल का रोचक, बुध का भद्र, गुरु का हंस, तीन हो गए। चौथा है, ये बनाता है मालव्य। मालव्य राजयोग शुक्र बनाता है। कहाँ कहाँ इसकी राशि कौन कौन सी है? 2 और 7। उच्च का कहाँ होता है? 12 पे। तो इन तीनों में से कहीं बैठा लो, पर कहाँ बैठाना है? 1 4 7 10, 1 4 7 10, ये याद रखना, ये हाउसेस है। तो यहाँ पर 12 नंबर पे बैठा लो शुक्र, तो बन गया मालव्य योग। यहाँ 2 नंबर लिख लो, तब शुक्र बैठा लो, तब मालव्य योग। यहाँ 7 नंबर लिख लो, तब बैठा लो शुक्र, तो मालव्य योग। मान लो 12 नंबर यहाँ बैठा है, तो बैठा लो। तो 2 7 12, इसमें कहीं पर भी 1 4 7 10 में ही बैठाना है पूरी कुंडली में, और कहीं हम इस योग को नहीं काउंट करते। ऐसा व्यक्ति, पत्नी का अगर पुरुष की है तो पत्नी का जीवन भर वो चाय पिलाने वाली बीवी मिलेगी उसे। वो गाली भी दे दे पर वो बीवी उसके आगे बोलेगी नहीं, गारंटी से ले रही हूं मैं। अब पाप दृष्टि आ जाए वो अलग बात है, कि चाय मिलाएगी और नमक मुंह से बोलेगी, जहर उगलेगी, वो अलग चीज है, अगर पापाकृत हो जाए तो। पर अगर पापाकृत नहीं है तो प्यार से चाय मिलाएगी, चाहे वो 10 बार उसको झगड़ा करता हो। क्यों? उच्च का शुक्र है उसकी कुंडली में, है ना। क्योंकि उच्च का शुक्र पति पत्नी का सुख देता है। अगर पुरुष पत्नी की कुंडली में, स्त्री की कुंडली में है, तो उसके पास पैसे का सुख है। कन्या अगर हो गई तो कन्या का सुख है, पैसे का सुख है, खूबसूरती का सुख है ना। तो मैम जैसे सुख आ जाए। हाँ, 7 हाउस में शुक्र बैठे हैं 12वें राशि के साथ, हाँ, मीन राशि मतलब के साथ, मीन राशि में यही बैठे हुआ हैं। ना? हाँ हाँ, जी। मीन में। तो अच्छा, उच्च तो के हो मतलब गए, यही हुआ और जो आप सेवन बता था रहे हो। उसमें हो गए। हाँ, उच्च के हो गए। हाँ। अच्छा अच्छा, तो मतलब हाँ, जो उनके पार्टनर हैं, जो मतलब वाइफ है वो है, तो ऐसी ही रहेगी, मतलब अच्छी हाँ, रहेगी। अच्छी रहेगी, भाग्यशाली रहेगी। उच्च का शुक्र 7th हाउस में हो, सारी प्रॉपर्टी उसी के नाम पे खरीदी जाएगी। उसके जीवन में जो पैसा होगा सारा बीवी के भाग्य से होगा, बीवी ही राज करेगी उसके। क्योंकि यहाँ तो नीच की हो अच्छा जाएगी ना, तो खुद तो नीच का हो गया। यहाँ उच्च के भी तो बीवी का राज चलेगा, बीवी के पीछे पीछे लट्टू बना घूमेगा। अच्छा अच्छा। है ना, उच्च का तो, बीवी उच्च की हो गई ना, खुद का हो गया नीच की हो गया ना, नीच का भी तो सामने ही होता है। हाँ जी हाँ जी, जितने वो तो सामने ही होता है। 6 नंबर ऊपर ही तो हुआ, अब 6 नंबर ऊपर है तो नीच की राशि हो गई। तो खुद नीच का है, पत्नी को उच्च करके बैठा है, तो किसकी चलेगी घर में? पत्नी की। पत्नी के पीछे पतन की लट्टू बन तरह। के घूमता रहेगा, फिरकी की अच्छा। तरह। हाँ, कितने हो गए? 4 हो गए। अब बना लास्ट वाला, शनि। शनि से बनता है शशा, शशा राजयोग। कैसे बनेगा? शनि की राशियां होती हैं 10 और 11, उच्च की होती है 7। अब 1 4 7 10, इन चारों खानों में कहीं पर भी इन राशियों में शनि बैठा लो। मान लीजिए किसी के 10 नंबर से लगना शुरू हो और शनि यहीं बैठे हैं, हो गया शशा योग। मान लीजिए किसी के 7 नंबर राशि यहाँ लिखी है, तो बन गया शशा योग। यहाँ शनि बैठा लो तो भी बन गया शशा योग। यहाँ 11 नंबर बैठा लो तो बन गया शनि शशा योग। यहाँ 10 नंबर बैठा लो तो बन गया शशा योग। अच्छा।
ठीक। तो शशा योग कैसे बनता है? 10 पे, 11 पे और 7 पे अगर शनि बैठा है, और कहाँ बैठना है? फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवंथ हाउस, 10th हाउस, इसी में बैठना है, तब बनेगा शशा योग। क्या करता है? ऐसे व्यक्ति जिसके पास भी शशा योग बन रहा हो, ऐसा व्यक्ति आ, जैसे कहते हैं ना, जब जब तक प्राण है उसके शरीर में, स्पून मतलब उसे मेड का सुख मिल जाएगा, अर्थात छोटे आदमी का सुख उसे मिलेगा ही मिलेगा। मेड होगी, कोई ना कोई सुख मिल जाएगा जो उसकी सेवा कर दे। शनि सेवा के कारक है, तो उसके पास मेड का सुख मिल जाए। एक पति होगा तो पति चाहे मेड की तरह काम करे, उसको सारे सुख दे। क्यों? उसके भाग्य में छोटा काम करने वाला सुख होना ही होना है। पापाकृत हो जाए वो अलग चीज है, एक नॉर्मल वे में हम कहते हैं ऐसे व्यक्ति को जीवन भर स्पून फीडिंग होती है, मतलब उसको चांदी के चम्मच से भोजन मिलता है। अर्थात वो मान लो कोई लड़की है, तो अगर शशा योग बना हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति को बचपन से भी सबने लाड़ प्यार में रखा, और शादी के बाद भी उसका पति उसे लाड़ों में रखेगा, मतलब उसके पास पैसे की कमी नहीं होगी शशा योग में। ऐसे व्यक्ति चिड़ौंदे होते हैं, ईर्ष्यालु होते हैं, अनकाइंड होते हैं, थोड़ा सा क्रुएलिटी देता है शनि, क्योंकि एक पापाकृत ग्रह है। और जब ये कोई राजयोग बनाता है तो पैसा सुख बहुत देता है, परंतु एक क्रुएलिटी देता है, थोड़ा सा अनकाइंडनेस देता है। जैसे हमारे मन में एकदम दयालुपन नहीं आएगा, वैसे शनि बहुत दयालु होते हैं, पर एकदम से दयालु नहीं करते हैं, देख कर दया करते हैं कि वास्तव में इसकी परिस्थिति ठीक है कि नहीं है। दूसरा, ऐसा व्यक्ति देखना जिसकी कुंडली में शशा योग, और आपने मुझे अपने जो तुम्हारा फीडबैक है मुझे शेयर करना, अगर किसी की कुंडली में हो। ऐसा व्यक्ति दूसरे की गलतियां पकड़ने में उस्ताद होता है, उसको एकदम गलतियां दिखती हैं दूसरे की, कॉपी हो, शक्ल हो, बाल बने हो, कपड़े हो, उसने कुछ करा हो, खाना बना, उसकी गलतियां पकड़ने का उस्ताद होता है शशा योग। शनि है ना, चीजें लॉजिकली ढूंढता है ऐसा व्यक्ति। तो मैम ये चंद्र कुंडली में देखेंगे या लग्न कुंडली में? नहीं नहीं, लग्न कुंडली में। अच्छा, तो चंद्र कुंडली में बना हुआ योग कोई मतलब उसका कोई नहीं, ये नहीं ऐसा होता? नहीं है, चंद्र कुंडली से बन जाए तो भी हम कह सकते हैं कि उसका 50% इफेक्ट आता है। अच्छा, जैसे मेरे चलो मैं फर्स्ट सबको, हाउस में हाँ, तुला मैं आप राशि ही में की कुंडली शनि है। लगाकर इन लोगों को चंद्र कुंडली भी समझा देती हूँ, जब टॉपिक आया है तो अभी समझा देती हूँ, नहीं तो बाद में मैम समझाती हूँ। हाँ मैम बोलो साक्षी। हाँ बोलो साक्षी। मेरी कुंडली में है, मेरी कुंडली में 7 हाउस में हाँ 10 राशि के साथ शनि देव बैठे हैं। हाँ, तो तुम्हारे पतिदेव में है ना ये गुण। हाँ ये तो बात है, सही बात है, नहीं मुझको ये बात तो सही है वैसे। हाँ सुख ही सुख, मतलब सुख मिठा है। हाँ, तो तुम्हारे पति ने कौन सा दुख है? तुम्हारे पति का तो सारा ही सुख है, सारे घर वाले उन्हें पूछते हैं, कौन सा सुख नहीं है? हाँ नहीं ये बात तो है। है ना? तो शशा योग बना है राजपुरोहित। अब तुम्हें नहीं मिल रहा उसका अलग बात है, क्योंकि वो तो सावन दाव से बन गया ना पति के घर में। चलिए शीतल जी, आपकी बताइए पहले, लग्न कुंडली है, और ये मैं चंद्र दीदी कुंडली इन मेरा भी। लोगों को इसी से समझा देती हूँ। हम्म। चलिए पहले आप अपनी लग्न कुंडली बोलिए शीतल जी। कहाँ गई? चलो साक्षी तुम ये बता दो, तुम्हारी कुंडली से दोनों देख में लेती हूँ। दोनों में डेट ऑफ बर्थ ही तो लगेगी ना दी, चाहे चंद्र और लगन हो, मतलब डेट ऑफ बर्थ ही तो नहीं बोलो नहीं, ना। खाली एक ही कुंडली से दूसरी बन जाती है, मैं साक्षी की तो मुझे याद है थोड़ी थोड़ी। अच्छा अच्छा अच्छा। कुंडली बतानी है अपनी? हाँ हाँ बेटा, यहाँ पर बताओ। मैं बताती हूँ। हाँ जी, यहाँ आपने मंगल राशि तो और सही गुरु लिखी बैठे है। हैं। हाँ, हाँ ये जी। शनि बैठे हैं। हाँ, और बोलो साक्षी। यहाँ राहु बैठे और हैं, यहाँ केतु बैठे हैं, तो मुझे याद है। हाँ जी, और 11 हाउस में 2 राशि के हाँ साथ सूर्य सूर्य बैठे हैं। हाँ हाँ। और 12 हाउस में केतु नहीं, केतु है और शुक्र है। हाँ, ओके। चंद्रमा कहाँ है? चंद्रमा भी 12 हाउस में है मेरी, इसलिए तीन वो बन रही चार थी ना, पाँच जैमिनी छह बन सात रही आठ, थी। एक कम रह गया बेटा। बुध कहाँ है? बुध, बुध इसमें है 10 हाउस में। चलो,
अब क्या होता है, जो लग्न कुंडली होती है वो कुंडली होती है जो हमने सॉफ्टवेयर से अपनी डेट ऑफ बर्थ डाली, टाइम डाला, हमारी ये कुंडली तैयार हो गई। ठीक है, अब हमने क्या यस। करना है, जहां चंद्रमा बैठा है वो हमारी राशि हो गई। जैसे कि अभी साक्षी की कौन सी राशि है? मेरी जेमिनी आई। मिथुन है मिथुन राशि। है ना? किसी को कर्क तो मिथुन नहीं दिख राशि। रही है ना? नहीं, मिथुन राशि। हाँ दिख रही है तो बेटा मेरा नाम खराब मत करना, अभी देख लो जेमिनाई है ना? चलो, अब क्या जेमिनाई। करना होता है चंद्र कुंडली में, जो चंद्रमा जहां भी बैठा हो, कहीं बैठा लो, 12 घर में से कहीं बैठा हो, उस राशि को लग्न में लिख दो। अब ये 3 नंबर पे है, 3 नंबर को यहाँ लिख दो। अब कुंडली वापस बना दो, 3 के बाद 4 यहाँ आ जाएगा, 5 यहाँ आ जाएगा, 6 यहाँ, 7 यहाँ, 8 यहाँ, 9 यहाँ, 10 यहाँ, 11 यहाँ, 12 यहाँ, 1 यहाँ, 2 यहाँ। अब ग्रहों का प्लेसमेंट वैसे ही कर दो जैसा है। इट मीन्स जो जिस जिस नंबर पे बैठा, हाउस मत देखना, नंबर को देखना। 3 नंबर पे मैंने क्या बिठाए थे? चंद्रमा, केतु और शुक्र। तो मैंने हाउस नहीं देखा, केवल ये देखा। 2 नंबर पे क्या था? सूर्य। 4 नंबर पे क्या था? मंगल और गुरु। 1 नंबर पे बुध। 10 पे शनि। 9 पे राहु। ठीक। अब इस कुंडली को बोलेंगे चंद्र कुंडली। फायदा क्या होता है? देखो ये है लग्न, इट मीन्स मैं कैसी हूं, मैं मेरा क्या है, पर मेरा मन कहाँ है। अब चंद्रमा कहाँ बैठा है? चंद्रमा लग्न में जब आया तब कुंडली चेंज हो जाती है। अब चंद्र कुंडली से मेरे मन में क्या चल रहा है, तो इसके मन में कहाँ क्या चल रहा है? इसके मन में चंद्रमा, चंद्रमा के मन में, मतलब मन में क्या है? शुक्र, पैसा, और केतु डिटैचमेंट। इसको पैसे के पीछे ये जितना भागती है, पैसा ये पैसा इससे उतना दूर भाग जाता है ना साक्षी? नहीं, पैसे के पीछे तो नहीं मैं भागती हूँ। शुक्र केतु की युति क्या कहती है, कि व्यक्ति चाहता है कि मतलब मैं अपनी कमाई करूं, मेरे हाँ हाँ, पास ये बात अपना है, ये बात। पैसा हो, है ना? शुक्र अपनी हाँ जी। कमाई होती है। और केतु, हाँ और जी, इसे नजर भी सबसे ज्यादा औरतों की लगेगी, क्योंकि जब केतु शुक्र होता है ना, ऐसे व्यक्ति को स्त्रियों की बहुत ज्यादा पुरुषों की नजर नहीं लगती, स्त्रियों की बहुत नजर लगती है शुक्र केतु वाले को। नजर तो लगती है, पहले, ये तो मैंने महसूस हाँ करी है। पहन ओढ़ के जहां खड़ी होगी ना, इसको निगाह भर के किसी स्त्री ने देखा, फट इसको नजर हो जाएगी। ये हाँ है। हाँ, तो ये तो चंद्र मैंने महसूस कुंडली हम करी इसलिए लगाते हैं कि कई बार लग्न कुंडली से कोई योग नहीं आता, या शादी करते हुए इस कुंडली से कोई मांगलिक आ रहा है, तो इस कुंडली से देख लो। इस कुंडली से तो जैसे इस कुंडली से साक्षी मांगलिक है, लेकिन चंद्र कुंडली से मांगलिक नहीं है, तो 50% असर कम हो गया ना। है। दोनों कुंडली देखनी ऐसे होती है ना जब हम देखते हैं। दोनों कुंडलियां देखनी होती है। क्यों? क्योंकि हम जब मांगलिक की कुंडली देख रहे होते हैं, तो अगर जो दोनों तरह से मांगलिक होता है, वो जबर मांगलिक होता है ना? प्रबल मांगलिक है। और अगर आदि लग्न से है, चंद्र से नहीं है, तो वो आंशिक मांगलिक है। असर तो है मंगल का, आंशिक हो जाता है। क्लियर? अब ओके। यहाँ देखो, अब मांगलिक देखते कैसे है, वो भी अभी समझ लो। मांगलिक देखने के लिए क्या होता है, रूल देख लो। मांगलिक देखने के लिए रूल होता है, एक एरो बना लो मेरे साथ। इस एरो में लिख लो 12th हाउस, फर्स्ट हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस और 8th हाउस। 12th हाउस, फर्स्ट हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस, ये 5 घर होते हैं। अगर यहाँ मंगल बैठा है, जैसे मैंने एक एरो बनाया, 12th हाउस में मंगल हो तो मांगलिक, लग्न में मंगल हो तो मांगलिक, 4th हाउस में मंगल हो तो मांगलिक, 7th हाउस में मंगल हो तो मांगलिक, और 8th हाउस में मंगल हो तो मांगलिक। इन 5 घरों में अगर मंगल बैठा है, फिर किसी राशि में बिठा लो, 1, 8 का, 10 का कोई मतलब नहीं, किसी राशि का, वो मांगलिक कुंडली बनाता है। अब चंद्र कुंडली में साक्षी मांगलिक नहीं है, क्योंकि ना 12वें में है, ना पहले में है, ना चौथे में, ना सातवें में, या ना 8वें में। तो यहाँ से मांगलिक है, यहाँ से नहीं मांगलिक है, तो आधी 50% मांगलिक तो होता है आंशिक मांगलिक होते हैं फिर, है है। ना? आंशिक मांगलिक, बिल्कुल सही पकड़े, है ना? समझ में आया? यस यस। अब सबको अपनी लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली समझ में आ गई?
यस। आप अपनी अपनी कुंडली देख के बताओ, आप में से कौन कौन मांगलिक है, कौन कौन नहीं है। मैम मेरे लग्न कुंडली में 12th हाउस में मंगल है, वो भी वर्गोत्तम और नीच का मंगल है। जैसे इनका है 4 नंबर पे है, हाँ ओके। और चंद्र कुंडली में? चंद्र कुंडली में नहीं है मैम मेरा। तो फिर आप भी, आप 50% मांगलिक है, आप भी आंशिक मांगलिक है। हम्म। हाँ। और किसने देखी अपनी अपनी कुंडली? मैम शुक्र हाँ और नहीं है दीदी। केतु किस उसमें रहे तो भी उनको नजर लगती है। क्या? शुक्र और केतु का आपने अभी बताया कि एक साथ बैठे हैं तो उनको फीमेल की नजर जल्दी लग जाती है, तो ये किसी भी हाउस में रहे तो लग जाएगी। कहीं बैठा लो, कहीं किसी हाउस में बैठा लो, जैसे एट हाउस हो, 6th हाउस हो, कोई भी हाउस। कोई बैठा लो। मेरा भी सेम है मैम, शुक्र और केतु में एक ही साथ बैठे। हम्म। ऐसे व्यक्ति को मतलब पैसा अपनी कमाई का बहुत होता है, उसको लगता है मैं अपनी कमाई करूं, मैं मांगू नहीं। मांगना पसंद नहीं होता शुक्र केतु वाले को, अपना ये पैसा बात तो चाहिए, है। चाहे मैम थोड़ा आए हेलो पर मेरे मैम। पास अपना आना चाहिए। मैम चाहे मेरा स्ट्रगल लग्न करनी पड़े मुझे जीवन मेष में। राशि और में है। जिनका शुक्र केतु है, अगर वो अकल्ट में आते हैं, जैसे मैं अभी वैदिक सिखा रही हूँ, तो केतु एक्टिवेट हो रहा है, आपका शुक्र एक्टिवेट हो जाएगा, आपके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा। सिंपल लॉजिक है ये, कोई विधा सीख लो। कैसे आएगा? अकल्ट में आके आएगा ना, केतु का काम करोगे तभी आएगा ना। केतु का केतु काम है करोगे, स्पिरिचुअल। शुक्र स्पिरिचुअल, तो कुछ भी केतु का काम कर लो, पैसा अपना आप आके पीछे पीछे दौड़ के आएगा। शीतल जी टीचिंग प्रोफेशन में होंगी, है ना शीतल जी? यस मैम। पूरा काम तो नहीं कर रही है, पर 50% काम तो केतु का कर रही है ना, टीचिंग का काम। क्योंकि केतु किसका चेला है? गुरु का। गुरु चेले है ये, गुरु और मेरा भी केतु। देखो ना दी। गुरु गुरु है और केतु चेला है। तो आप 50% काम टीचिंग का कर रही हो तो आ रहा है, पर उतना नहीं आएगा जितना आपको चाहिए, जितनी आपकी पोटेंशियल है। क्योंकि केतु का पूरा काम तो नहीं कर रहा, पर इंटरेस्ट आता है इन सब चीजों में, देखने में, राशि देखने में बड़ा इंटरेस्ट आता है। कि करना कुछ नहीं है पर इंटरेस्ट है, क्यों? क्योंकि केतु एक्टिवेटेड है। हेलो मैम। केतु अपने हाँ आप ही स्पिरिचुअल बना देगा। हाँ, हेलो स्पिरिचुअलिटी लाता है। हाँ हाँ रेवा जी बताइए। मैम मेरा मेरा लग्न ना मेष राशि में है अच्छा, और चंद्रमा वृश्चिक राशि में है। चंद्रमा वृश्चिक में नीच का है, ठीक। हाँ जी नीच का है चंद्रमा। हाँ और लग्न मेरा मेष राशि है। हाँ, तो मंगल कहाँ बैठा है आपका? मंगल कौन से दोनों घर ही में बैठा है? मंगल के ही है ना। नहीं नहीं, मंगल के घर तो है, मंगल बैठा मंगल कहाँ मेरा है? 5 में मंगल। 5वें घर में बैठा है मंगल, 5वें घर में बैठा है। हाँ जी 5वें घर में है। ठीक है ठीक हम आवाज नहीं आ रही। है। कट कट के आ रही है रेवा जी। जी मेरा भी चेक करो ना। हाँ देखो, मेरा 5वें घर में है मंगल। 5वें घर में बैठा है ना, तो आप मांगलिक तो हो नहीं, हाँ जी। है ना? ओके। हाँ हाँ, शशि आप बताओ, आपने कुंडली लगाई होगी, फर्स्ट हाउस में क्या लिखा है? दीदी एक तो अभी आप नहीं दिख लगाई नहीं दीदी। रहे हो ना शशि मुझे। एक्चुअली हाँ मेरा वैसे है ना इसलिए हाँ। मैं मतलब 28 नवंबर में वो उस दिन लगाई थी उसके बाद लगाई नहीं। नहीं, अभी बताओ ना, लग्न में कौन सी राशि आती है तुम्हारी? वापस जाके देखो दी मैंने। अब फिर एक उसको काम करना, वापस। सबके सब अपने अपने कुंडलियां हाँ बनाओ, पेपर पे बनाओ चाहे सॉफ्टवेयर से, उसके सबके स्क्रीनशॉट डालो चाहे लिख के बनाओ। सब अपनी अपनी कुंडली ठीक। डालो, एक दूसरे की अच्छा। देखना तो सीखो। जब इतना कुछ सिखा रही हूँ तो एटलीस्ट दूसरों हाँ का हाँ। आकलन तो करो, थोड़ा थोड़ा दिमाग तो लगाओ। चलो अब लास्ट टॉपिक है आज का जो मुझे पढ़ाना है, दृष्टि।
अब आप कहोगे दे दो। दृष्टि का मतलब, अब मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरी दृष्टि आप सब पर है, ठीक। निगाह भी काम करती है ना, करती है कि नहीं करती? बैठी तो मैं इतनी दूर हूँ, 12,000 किलोमीटर दूर। तो यहाँ से क्या मेरी दृष्टि का असर आप लोगों पे हो रहा है? हो रहा है। आप लोगों की दृष्टि का मुझ पर असर हो रहा है। तो दृष्टि का फर्क पड़ता है। हम जिसको देखते हैं उस पर, कहते हैं ना, नजर लग गई जी उसकी। अरे भाई नजर कैसे लगी? उसने कोई कुछ फेंक दिया, कुछ लगा दिया? नहीं, खाली आंखों से लग गई ना। इट मीन दृष्टि कमाल करती है ना। तो दृष्टि कैसी होती है? ग्रहों की भी दृष्टि होती है। तो ग्रहों की दृष्टि आज हम समझेंगे। हर एक, अर्थात 9 के 9 प्लैनेट्स के पास एक दृष्टि सबके पास होती है सीधा देखने की, अर्थात 7वीं दृष्टि। 9 के 9 प्लैनेट के पास अपनी एक दृष्टि सबके पास होती है, अपने से सामने देखना। बिल्कुल ऐसे जैसे घोड़े के ऐसे वो लगे होते हैं, तो वो केवल केवल सामने देख पाता है। सब ग्रहों के पास एक दृष्टि कॉमन होती है। पर कुछ ग्रह ऐसे हैं जिनके पास एक्स्ट्रा दृष्टि दृष्टि भी होती है, वो और ज्यादा देख सकते हैं। तो एक चीज तो समझ में आ गई। मैं यहाँ पर सारे प्लैनेट लिख रही हूँ। सूर्य से शुरू करेंगे। सन, मून, मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस, शनि और राहु केतु मैं यहाँ लिख रही हूँ। हाँ, एक साथ ही लिख रही हूँ क्योंकि इन दोनों की दृष्टि सेम ही होती है। ठीक है। अब दृष्टियां, सन के पास केवल एक ही दृष्टि होती है, सूर्य भगवान के पास एक ही दृष्टि है, 7वीं। अर्थात वो जहां बैठा लो। अब जैसे मैंने अभी साक्षी का, मुझे याद है साक्षी के सूर्य कहाँ बैठे थे? 11th हाउस में। तो 11th हाउस से सामने का कौन सा हाउस होगा? गिन के बताओ जरा, कहाँ आएगा? 7वां घर गिनो। 11th हाउस से 7वां घर गिनो, कौन सा बना? 5वां बना कि नहीं बना? गिनो। 5th हाउस। 5th हाउस। इसमें इनका 7वां घर में बैठा प्लैनेट, सॉरी 11th हाउस में बैठा सूर्य कहाँ देख रहा है? 5th हाउस को। स्वयं के घर। होती है, उसके अलावा पूरी कुंडली में वो और कहीं, या तो जहां बैठा है वहां प्रभाव दिखाएगा, या जहां देख रहा है वहां प्रभाव दिखाता है प्लैनेट। ठीक। तो सूर्य इनके कहाँ कहाँ ऐसा डाल रहा होगा? 11th हाउस में प्रभाव डाल रहा है और 5th हाउस में प्रभाव डाल रहा है। तो हाउसेस में सूर्य का प्रभाव हमें दिख रहा है। क्लियर? समझ में आ गया? मून के यस पास मैम। भी एक ही दृष्टि होती है, 7वीं। अब इनका मून कहाँ बैठा है? 7वें 12वें घर में। तो कहाँ जा रही है दृष्टि? गिनो। 7वां घर। छठे घर में आएगी, 6th हाउस। 6th हाउस में आएगी, 6,000। 6th हाउस। इट मीन्स ये मून जो है 12वें भाव का भी हमें गुण देगा, 6th हाउस के भी गुण देगा। अब मार्स, अभी मैं मरकरी के बता देती हूँ पहले। मरकरी के पास भी 7वीं ही दृष्टि होती है। इनका मरकरी बैठा है 10th हाउस में। तो इनका 10th हाउस से मरकरी कहाँ देख रहा है? 4th हाउस में। एक ही दृष्टि है उसके 4th पास, आमने सामने 4th हाउस में देख रहा है। वीनस के पास भी 7वीं ही दृष्टि होती है। इनका वीनस बैठा है 12वें घर में, तो छठे घर में वीनस देख रहा है। हम्म। इतना क्लियर हो गया? यस मैम। ये 3-4 प्लैनेट जो है ये एक ही दृष्टि रखते हैं, इनके पास एक ही दृष्टि है। ये और कोई दृष्टि से प्लैनेट्स को नहीं देख सकते, हाउसेस को नहीं देख सकते। अब बात करेंगे बाकी के बचे हुए। इनके पास, सबके पास और सारी दृष्टियां हैं। मार्स के पास है चौथी, 7वीं और 8वीं। 7वीं तो सबके पास होगी ना, मैंने बताया 7वीं दृष्टि सबके पास होती है। मार्स के पास एक्स्ट्रा होती है चौथी और 8वीं दृष्टि। कैसे यूज करेंगे मैं यहाँ बताती हूँ। साक्षी का चार्ट मुझे याद है, मैं साक्षी के चार्ट से ही बता देती हूँ। यहाँ साक्षी का मंगल बैठा। अब साक्षी का मंगल यहाँ लग्न में बैठकर लग्न के गुण दे रहा होगा। दृष्टियां गिनो। चौथी, 1 2 3 4, चौथी दृष्टि आ गई। 7वीं दृष्टि ठीक सामने आ गई। 8वीं दृष्टि यहाँ आ गई। इट मीन्स इनका मंगल इन 3 जगहों को भी बराबर अपनी पूरी दृष्टि से देख रहा है। और जो 8वीं दृष्टि मंगल की होती है ये विनाशक कहलाती है, लीथल दृष्टि, विनाशक दृष्टि।
सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क मंगल की 8वीं दृष्टि करती है। तो इतना 8वीं क्लियर हो दृष्टि, गया? अच्छा अच्छा, 8वीं दृष्टि, ठीक है। क्लियर हो गया इतना? एक यस। उदाहरण और ले लेते हैं। मान लीजिए ये मंगल यहाँ नहीं बैठा, मान लीजिए सपोज करिए इनका मंगल यहाँ बैठा है, सपोज करते हैं मंगल यहाँ बैठा है। अब दृष्टि देखो 4 7 8 ही आएंगी, तो 1 2 3 4 पहली दृष्टि कहाँ जाएगी? छठे घर में। 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ आ जाएगी 7वीं दृष्टि। 8वीं दृष्टि यहाँ जाएगी। तो ऑलवेज रिमेम्बर मंगल के पास 3 दृष्टियां होती है। अगर मंगल अशुभ है तो ये 4 घर को खा जाएगा, इन 4 हाउसेस के रिजल्ट खराब कर देगा। शुभ है तो इन चारों के रिजल्ट शुभ कर देगा। क्लियर हो गया? तो मैम इसमें आगे हम चले। मंगल, हाँ मैम एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ बोलो। मैम अब इसमें मंगल की दृष्टि में हम ये भी देखेंगे कि उसकी क्या पावर है, वो नीच का है या अस्त है, देखेंगे, या ये सब बिल्कुल देखेंगे? देखेंगे। वक्री है, अस्त है, पापाकृत है, पाप दृष्टि है, या जहाँ बैठा है वहां सुखी है नहीं है, बाधकेश है, मार्केश है, 22वें दृष्टिकोण का स्वामी तो नहीं है, 64वें दृष्टिकोण का स्वामी तो नहीं है, क्या कुछ नहीं है, बहुत कुछ है डीप। और अगर इनमें से कुछ नहीं और अगर है तो यही प्लानट बेड़ा गर्क करके जाएगा हमारा। मतलब ये नीच का मंगल हो, मान लो जरूरी 12th नहीं हाउस होता में। कि नीच का मंगल असर दे। अगर उसमें पाप प्रभाव नहीं है तो नीच का मंगल मतलब आपको जो आपके सिबलिंग्स हैं, आपके हम्म, सिबलिंग को कष्ट हो सकता है, आपके सिबलिंग परेशान हो सकते हैं, आपके छोटे भाई बहनों को कष्ट हो सकता है, आपके नीच के छोटे मंगल का भाई बहनों प्रभाव। को मसल्स की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये मैम नीच के मंगल के प्रभाव है। हाँ, नीच के मंगल के प्रभाव बता रही। हाँ, जैसे आपने अभी बताया ना कि मंगल जो है दृष्टि 8वीं दृष्टि में थोड़ा खराब होती है। तो जैसे मैं मेरा देख रही हूँ, तो मेरा 12th हाउस में मंगल है, नीच का है, वर्गोत्तम है। तो वो मेरा डायरेक्ट 7th हाउस पे, मतलब 7th हाउस तो हमारे लाइफ पार्टनर का हाउस होता है। तो वो हाँ, नीच का आपका मंगल है, प्राइवेट इसलिए उसका पार्ट भी तो प्रभाव नहीं आया। सिखाया था। आपको यूट्रस की दिक्कत हो सकती है, आपको पीरियड्स की दिक्कत हो सकती है, आपको वो तो ऑपरेशन हो करवा गई है। सकता है। तो दी ना, अपनी अपना भी तो हम्म। प्राइवेट पार्ट है, हम भी तो है वहां। अच्छा। पति गुस्से नाक हो सकता है, 8वीं दृष्टि है ना, पति से छोटी हम्म छोटी बात पर चिड़चिड़ हो जाए, मंगल चिड़चिड़ाहट का कारण भी तो है। हम्म। मतलब इसको बहुत सारा समझना पड़ता है जब भाई एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। एग्जैक्टली ये एक एक समुद्र है, समुद्र की गहराई। हाँ, बस इसमें तैरते रहो भैया। हम्म 6 महीने मुझे दो, अगर मेरे साथ वैदिक करते हो तो 6 महीने मुझे दे दो, फिर 6 महीने सोचा हम दीदी के हो गए। समझ गई? मैम अब मैंने 6 महीने दी मैंने मुझे दो, भेजी। 6 महीने बाद मेरे से बात करो कि दीदी अब बताओ। अब मैं तुम्हें कुंडली दिखाऊं और मैं तुम्हें कहूं अब बताओ इसकी शादी कब होगी, होगी नहीं होगी और कैसी होगी, इसका पति करता क्या होगा, तब मजा आए, तब तुम मेरे सामने बोलना सीखो। दी हम्म। मैंने भेजा है, एक बार आप देखना, यही मांग रहे हो क्या? मैंने ग्रुप में भेजा है। अच्छा, चंद्रकला ने भी ग्रुप में भेजा है, देखती हूँ। या आपको ये भेजूं मैं? हाँ ठीक है शशि। चंद्रकला आपका कहाँ पर है ग्रुप में? चंद्रकला मुझे आया नहीं। शशि की तो आ गई है। अब जैसे शशि का मंगल भी लग्न में है और स्वराशि हम्म। का है, तो शशि का स्वराशि का मंगल अभी हमने सीखा था क्या था? 8 नंबर पे अगर मंगल बैठा है तो कौन सा योग बना? एनीबडी, किसी को याद है? वो कौन क्या सा चीज में? रोचक रोचक आठ रोचक नंबर पे मैम। शशि का मंगल बैठा है, कौन सा राजयोग बना? अभी सीखा था हमने। रो, रोचक महायोग। रोचक महायोग बना ना बना? हम्म अब ये इससे क्या, अब अस्त है वो हम अलग बात करेंगे, पर
ये अगर शशि का है तो शशि के पति के पास प्रॉपर्टियां बड़ी होंगी, हो सकता है इसके नाम पर भी हो, पर प्रॉपर्टी बड़ी होंगी। है शशि, है क्या? हाँ हाँ दी, हम्म। एक है, बड़ी तो नहीं, एक आगे भी है। हाँ बनेंगी बेटा, जैसे वो तो तुम्हारा अस्त हो गया ये, हाँ। अगर ये अस्त ना हो रहा होता ना फिर तो हम्म। मल्टीपल बना देता, अस्त तो कारकत्व खत्म हो गया ना बेचारे के। हाँ हाँ। तो दी आपके हिसाब से मेरा ओकल्ट में है क्या दी? मैं इतनी मेहनत करती हूँ लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं आता, आपको खैर पता ही है, क्या बताऊँ मैं आपको। बेटा केतु तुम्हारा 6th हाउस में, तुम्हें ऑकल्ट के लिए तो तुम बनी हो। फिर क्यों इतना ऐसा मतलब? कैरियर ही, कैरियर में तो सीधी दृष्टि आती है तुम्हारे केतु को, तुम तो अकल्ट में ही करो। बेटा इसमें डीप डाइव डाइव करो, तुम डीपली जब कनेक्ट होंगी तब सीखोगी, ऐसे नहीं आएगा कुछ भी। हम्म। बहुत डीप आना पड़ेगा तुम्हें इसमें, तब देखना तुम्हें शांति सुकून बहुत मिलने वाला है। अच्छा अगली दृष्टि समझ लो, फिर टाइम भी हो रहा है। शनि की दृष्टि बता देती हूँ, फिर बाकी कल बताऊंगी। शनि की दृष्टि होती है, मान लीजिए शनि यहाँ पर बैठे हैं, चंद्रकला का है, मैं अकल्ट में कर सकती हूँ चंद्रकला, मैं देख लेती हूँ, एक मिनट बेटा। मैम मेरा भी देखना ना, मैं अकॉल्ट में कर सक्सेसफुल रहूंगी कि नहीं। आप डीप का मतलब क्या बोल रही होती? डीप में मतलब? डीप में बेटा खाली एक टैरो नहीं करना ना, केतु को एक्टिवेट अच्छा। करना पड़ेगा तुम्हें। तुम्हें केतु के लिए चाहे तो तुम न्यूमरोलॉजी सीखो, चाहे तुम ये सीखो, रेकी सीख लो, मेडिटेशन सीख लो, पर समथिंग तुम्हें इसके अंदर 2-3 विधाएं सीखनी पड़ेंगी। जब तुम 2-3 विधाएं सीखोगी केतु तब एक्टिवेट होगा, और दोस्त जब लोगों को बताओगी ना केतु एक्टिवेट हो तो कैरियर बन जाएगा, कैरियर पर तो सीधी दृष्टि है तुम्हारे केतु की। नाम तभी होगा तुम्हारा, लोग तुम्हें जानेंगे तुम्हारे नाम से, क्योंकि केतु एक्टिवेटेड नहीं है तुम्हारी कुंडली में। चंद्रकला की कुंडली थैंक यू दी। में केतु, बेटा तेरा तो 3rd हाउस में केतु है, तू तो बनी ही अकल्ट के लिए है बच्चे। अनुजा तुम तो पैदा ही अकल्ट के लिए हुई हो, कम्युनिकेशन ही तुम्हारी अकल्ट है, तो फिर बने ही उसी चीज के लिए हो तुम। शनि की दृष्टि देख लो, शनि की दृष्टि होती है 3-7, तो सबके पास होती है ना, 7वीं दृष्टि सबके पास होती है। 3-7-10 मैं यहाँ स्क्रीन पर दिखा देती हूँ। मान लो शनि यहाँ बैठा है तो पहले उसकी तीसरी दृष्टि, 1-2-3, शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ आएगी, 7वीं दृष्टि ठीक नीचे जाएगी, और 10वीं दृष्टि ये आएगी। तो शनि के पास 3 दृष्टि होती है, और सबसे खतरनाक होती है 3rd वाली, ये वाली लीथल एक्सपेक्ट बोलते हैं। शनि जहां तीसरी दृष्टि से देखता है उस हाउस को खा जाता है, डैमेज कर देता है उस हाउस को ना। अब चाहे शारीरिक रूप से करे, चाहे उससे जुड़े संबंधों को करे, पर खत्म कर देता है। तो 3-7-10 ये शनि की दृष्टि होती है। जुपिटर की दृष्टि देख लो फटाफट, फिर आगे कल पढ़ाएंगे। जुपिटर की, राहु केतु की सबकी सेम होती है, तो मैं तीनों को लिख देती हूँ यहाँ, जुपिटर, राहु और केतु तीनों की सेम होती है। पहली दृष्टि होती है 5वीं, 5वें घर पे आएगी। दूसरी होती है 7वीं, वो सबके पास होती है। तीसरी होती है 9वीं। 5-7-9 ये होती है जुपिटर की दृष्टि। जुपिटर 3 तरह से देखता है, राहु भी 3 तरीके से देखता है, केतु भी 3 तरीके से देखता है। अब अपनी अपनी कुंडली में, अब होमवर्क सुन लो क्या करना है। अपनी अपनी कुंडली में एक पेंसिल पुराने बचपन को लिया आओ। एक तो पहले सब बच्चे बन जाओ मेरे सामने, बच्चे बनोगे तभी सीखोगे, बड़े बनोगे तो कुछ नहीं आएगा। समझ लो हम प्राइमरी एजुकेशन के स्टैंडर्ड पे बैठे हैं। दीदी ने पेंसिल पकड़ा दी है, रबड़ दे दिया, पेन यूज मत करना, पेंसिल लेना, इसको कॉपी पे ड्रॉ करना अपनी अपनी उनको। अब जितनी मैंने एस्पेक्ट्स बताई हैं कुंडली में, पेंसिल से निशान बनाना, चौथी कहाँ जा रही है और जहां जहां दृष्टि जा रही है वहां वहां उसको पेंसिल से लिखना। जैसे जुपिटर की यहाँ आ रही है तो यहाँ गुरु लिख लो, 7वीं आ रही है यहाँ भी गुरु लिख लो, यहाँ भी गुरु लिख लो। ऐसे हर एक खाने में जिस जिसकी जहां जहां दृष्टि जा रही है लिख लो, वहां पर भी उसका असर है। अब यहाँ देखो इस भाव में किस किस की दृष्टि आ रही है, इस भाव में देखो 7वें में किस किस की आ रही है, कितनी आ रही है। जितनी ज्यादा दृष्टियां, जितना ज्यादा प्लैनेट, उतना ज्यादा प्रभाव होगा उसका। और पेंसिल से सब बनाओ ताकि मिटा सको गलती होने। देखो कौन से हाउस में सबसे ज्यादा दृष्टि है, कौन से हाउस में सबसे ज्यादा प्लैनेट है, वो हाउस आपकी उम्र भर एक्टिवेटेड रहेगा।
उम्र भर काम करता है। जैसे साक्षी का 12वां घर एक्टिवेटेड है, केतु है, चंद्रमा है और शुक्र है, सबसे ज्यादा प्लेनेट है। तो साक्षी का 12वां घर एक्टिवेटेड है, इसके खर्चों का पता ही नहीं कहाँ जाएगा। कभी ये परिवार पे करेगी, कभी माँ पे करेगी, कभी बहन पे करेगी, कभी ये कहीं छुपा के रख देगी, किसी चीज पे कर देगी, पर ये कहीं ना कहीं खर्चा करेगी करेगी। वो हाथ में खुजली आएगा हो भी जाएगी मैम, इसके पास। आने का भी है ऐसे योग। मैं एक सिंपल बता रही हूँ ना कि 12वां घर में सबसे ज्यादा ग्रह है, तो वो एक्टिवेटेड हो गया ना। ऐसे खर्चा अगर ज्यादा 10th होगा। हाउस में हो किसी के, तो उसका कैरियर, वो जिंदगी में कैरियर के ऊपर जाएगा। तुम्हारे हस्बैंड के 3rd हाउस में है। 3rd हाँ हाउस जी, हाँ होता जी। है हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स, हमारा कम्युनिकेशन, हमारा काम। तो वो पूरे टाइम लोगों से बातें करने में ही तो जाता है उनका। बात सही है। 5 ग्रह बैठे हैं 3rd हाउस में। है तो सबसे ज्यादा एक्टिवेटेड कहाँ है जिंदगी भर? जबान। बड़ी उनकी पूरे टाइम जबान ही तो है, और है क्या उनके पास? सही बात है। ऑफिस में भी और घर पर भी। घर पर भी है ना। ऐसे अपने देखो, तो मैं इसलिए समझा रही हूँ, अपने खुद को जानो। कल नया टॉपिक सिखाऊंगी, आप लोगों के मुझे कुछ प्राण पूछना कहाँ है, लगे हुए हैं, है ना। मुझे कुछ पूछना है मैम आपसे। हाँ बोलो बोलो साक्षी। जैसे हम जब जन्म लेते हैं तो हमारी कुंडली बन जाती है जहाँ पर ग्रह चल रहे हैं। तो जो राशि है वो जिस हाउस में बैठी है वो बैठी रहती है हमेशा, हाँ, या चेंज होती है? नहीं, कुंडली बन गई, अब इसमें ट्रांजिट बदलता रहता है रोज। मतलब जो ग्रह हैं वो चेंज होते रहते हैं? तुम्हारी कुंडली में जो जहां था वो मैप बन गया। ठीक, तुम पैदा हुई, ठीक है। हमने वो टाइम नोट कर लिया। उस टाइम पर जिस राशि में जो ग्रह जितने डिग्री का था, तुम्हारी मैपिंग करती। अब नो चेंज। ठीक, ये तुम्हारा मैप है जो हमने आज देखा। क्लियर। अब आज राइट नाउ साक्षी के जीवन में क्या हो रहा होगा? अब ये ग्रह तो बैठ गए। अब साक्षी तो हो गई 35 साल की, तो 35 साल तक थोड़ा ना होगा। एक क्या होगा? अब आज ऊपर आसमान में भी तो यही 9 प्लैनेट घूम रहा है, किसी ना किसी राशि में घूम रहे होंगे। अब जैसे शनि 12 नंबर की राशि में घूम रहा है, 2.5 साल के लिए आ गया, 6 महीने हो गए, 2 साल अभी काटेंगे। तो जहां तुम्हारी कुंडली में 12 नंबर लिखा है, वहां शनि को समझ लो वो बैठा है। अब अपना शनि तो तुम्हारा है ही, एक शनि और महाराज बैठा है 12 नंबर पे। तो अच्छा, दो दो मतलब शनि वो प्रभाव चीज दे की रहे हैं नॉलेज कुंडली एक, में। उस चीज की नॉलेज एक लेनी पड़ती है ना, अलग से। एग्जैक्टली गोचर की साथ में नॉलेज तो हाँ ट्रांजिट में आज होता है ना। अब जैसे 3 नंबर पे आजकल जुपिटर चल रहे हैं, अभी ट्रांजिट करके 4 नंबर पे आ जाएंगे, तो 3 से 4 में आएंगे, तो 3 पर बैठे हुए हैं, तो ये याद रहता है हमें। बड़े बड़े प्लैनेट का याद रखो, क्योंकि बाकी सबका तो एक एक दिन का होता है, पर बड़े बड़े तो याद रहते हैं हमें। राहु केतु है, राहु आजकल 11 नंबर में है, तो तुम अपने में सोचो कि 11 नंबर पे राहु बैठे हैं, इसका मतलब अच्छा, ऐसे तो 5 नंबर पे केतु है। हाँ, जैसे मैंने देखा था अभी कि जुपिटर 4 सितंबर से 31 दिसंबर तक वक्री हुए हैं। हाँ। तो वो भी जिसकी तुम्हें मतलब वक्री वक्री नहीं हुए हैं। समझ में आएगा, वक्री समझाऊंगी, पर ऐसे समझ लो कि हमारी कुंडली में तो प्लैनेट है ही, उनका रिजल्ट तो हमें मिल ही रहा है ना ताउमर। ठीक, साथ में जो ट्रांजिट के राइट नाउ है वो भी तो मुझे असर कर रहे होंगे। अब मेरे साथ 35 साल में तो फ्रॉड हुआ नहीं, आज ही फ्रॉड क्यों हुआ? इसका मतलब ट्रांजिट के प्लैनेट ने कोई ऐसा कॉम्बिनेशन बना दिया ना कि आज ही ऐसा हुआ। जैसे अभी वीनू देख, के साथ, सुप्रिया के साथ हुआ। क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि ट्रांजिट के प्लैनेट उनकी कुंडली में खराब आए, और ट्रांजिट के प्लैनेट ने वो युति बना दी, और साथ साथ अंतरदशा दशा आ गई। वो सारी चीजें जब मैच हो जाती हैं तो प्रॉब्लम आ जाती है। ओके ओके ओके। यही तो चीज तो एक हमें चीज और समझ नहीं है। होती। हाँ, हाँ जी, और एक चीज और है, जैसे आपने डिग्री बताई थी 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। तो जो हमारी डिग्री उस टाइम मैप में आ गई, चार्ट में आ गई, तो वो फिक्स है या बढ़ती है? हाँ, हम जैसे वो कोई फिक्स है। रेमेडीज हमारी करते हैं कुंडली कुछ? का कुछ नहीं बदलता, नेवर चेंज। वो मैप है। अब जैसे तुम्हें मैंने एक पीडीएफ बना के दे दिया, तुम उसमें चेंज नहीं कर सकते, उसके ऊपर ओवरराइट तो कर सकती हो, पर वो चेंज नहीं होने का। सेम तुम्हारी कुंडली बन गई, परमात्मा ने बना के दे दिया भाई, ये तेरे ग्रह है। अब इसे तुम चाहो कि मैं बदल लूं, नहीं बदल सकते। ना डिग्री बदलेगी, ना नक्षत्र बदलेंगे, कुछ नहीं बदलेगा। अब ट्रांजिट बदलेगा। अब रोज के रोज का ट्रांजिट बदलता रहेगा, तुम्हारे हाथ में होता रहेगा, कभी तो अच्छा होगा कभी रेमेडीज जो बुरा हम होगा। करते हैं उनका इफेक्ट कैसे आता है फिर, हम जो रेमेडीज करते हैं?
हाँ, तो जो जैसे रेमेडीज करते हैं वो उपाय ट्रांजिट करते के हैं। हिसाब से करते हैं ना बेटा, उपाय के हिसाब से। कि नेटल नेटल बोलते हैं ना, जो हमारी कुंडली है, नेटल में भी खराब बैठा है, ट्रांजिट में भी खराब है, तो उपाय लग जाएगा। नेटल में खराब है, ट्रांजिट में अच्छा है, तो ज्यादा उपाय नहीं, थोड़े दिन करो काम हो जाएगा। अब नेटल में भी अच्छा है, ट्रांजिट में भी अच्छा है, तो हम उसका उपाय नहीं बताते कि भाई दोनों ही अच्छे हैं। तो हमें दोनों देखने होते हैं, नेटल और ट्रांजिट, ये दोनों को देखने के बाद तब डिसाइड होता है काम करेगा नहीं करेगा। तो जैसे एक चीज मैं पूछती हूँ, लास्ट है। हम्म। लग्न कुंडली आपने लग्न लग्न हाउस बताया, फर्स्ट हाउस, उसमें एल के ऊपर हर किसी, मैंने देखा है सबके ऊपर डिजिट लिखी रहती है, किसी की 16 है, किसी की 02 है, तो उसका क्या इफेक्ट है? किसी की 00 भी है, उसका क्या इफेक्ट है? बेटा देखो, ये अभी बहुत डीप में जाएंगे जब हम, तब समझेंगे। लग्न की डिग्री मतलब मेरा जब जन्म हुआ कौन से नक्षत्र में हुआ, कितनी डिग्री पे हुआ, तो वो मुझे ये बताता है कि मेरा लग्न कौन से दृष्टि कोण में है, मैं कौन सी होरा में हुआ, कौन से नक्षत्र में हुआ, अर्थात मेरा स्वभाव कैसा रहेगा, मैं कितना एक्टिवेटेड हूँ, और मेरा जो स्वामी है, इष्ट देव है, वो सब लग्न बताता है। तो अगर किसी की 00 आ रही है, लग्न के ऊपर डबल हाँ, जीरो तो है, लग्न उसका क्या संधि होगा? में आ गया। हाँ, लग्न संधि में आ गया, उसको अपने लग्न के रिजल्ट, उसको अपनी अपनी इच्छाएं, अपने आप को प्रूव करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। उसकी आइडेंटिटी जीरो पे है ना, अभी उसे आगे बढ़ने में टाइम लगेगा, तो जीरो पे आने का मतलब ये होता है। अच्छा अच्छा, 0 का मतलब ये होता है कि उसको अपने आप को प्रूफ करने के लिए बहुत मेहनत करनी करने में पड़ेगी। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी आइडेंटिटी बनाने में टाइम लगेगा। ओके और ओके। जिसकी जितनी ज्यादा हो दीदी? ऐसा जरूरी नहीं है बेटा, लग्न की डिग्री डिसाइड करती है आपका सबसे बड़ा दुश्मन प्लैनेट कौन सा होता है, वो डिग्री से निर्धारित होता है। बहुत कुछ है बेटा, ऐसी थोड़ा 6 महीने बोल रही हूँ मैं, 6 महीने में कितने, रोज की 5 क्लास है, 6 महीने सोचो कितनी क्लासें होंगी। नहीं नहीं, ये तो बात सही है, सोचो, काफी कुछ तब जाके तुम आगे ये की। समझो कि तुम्हें कुंडली समझ में आने लगेगी, पता लगेगा। जब मैं तुम्हें बोलूंगी लग्नेश पंचमेश के साथ बैठा है और ये इतनी डिग्री का है और इस पर ये दृष्टि आ रही है, तो ये होगा, तब तुम्हारे दिमाग में यहाँ क्लिक कर जाएगा बिना कुंडली के, पंचमेश सप्तमेश के साथ बैठा है, ऐसा हो रहा है, हाँ ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, हाँ ऐसा होगा। ये बात तो धीरे इतनी, धीरे समझ आती है सब चीजें। है ना, पर इतना तो समझ में आया ना, अपनी पत्री बेसिक देखनी तो सीखी ना कम से कम तुम। हाँ, बेसिक हम देख सकते हैं, ये बात तो सही है। अभी डीपली नहीं इतना जा तो सकते, समझ पर में आया, बेसिक देख सकते हैं। मांगलिक है नहीं है, कौन सा ग्रह बैठा है, कैसे प्लैनेट देखते हैं, कैसे प्लैनेट होते हैं, कौन सी राशि होती है, बेसिक तो क्लियर हुआ ना एटलीस्ट। ये भी एक ज्योतिष साइंस बोलते हैं ना इसको, ज्योतिष ज्योतिष विज्ञान। साइंस है बेटा, बिल्कुल लॉजिकल, कोई हम हवा में बातें नहीं करेंगे, एवरीथिंग इट्स ऑन लॉजिक। कि अगर सूर्य इतने डिग्री का है और इतनी जगह पर बैठा है और इससे पाप प्रभावित है, जैसे वो बताती हूँ, जिनकी कुंडली में सूर्य राहु इकट्ठे बैठे हो और डिग्री में ज्यादा फर्क ना हो, बहुत ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए, 5 डिग्री से ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए, उनके बच्चे देख लेना, बच्चा ऑपरेशन से होगा, और अगर ऑपरेशन से नहीं हुआ तो नाल कहीं ना कहीं उसके गले में फंसी भी रहेगी, सूर्य राहु जिसकी कुंडली में हो। और अगर उसकी नाल नहीं फंसी है, तो बच्चा होने के बाद बाप बिगड़ा होगा, बाप ने कोई ना कोई लत पकड़ी होगी, चाहे शराब की, चाहे सिगरेट की, जुआ खेलने की, कोई ना कोई लत जरूर आएगी बाप को, गारंटेड है ये। प्लैनेट्स है तो देंगे प्रभाव, ये सब डिग्री चीज का ऑटोमेटिक। कॉम्बिनेशन है। हर चीज का एग्जैक्टली, कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन ही है। तो पढ़ना है। हाँ। ऐसे तो सारे काम करते हैं ये। एक युति से भी आप किसी को बता सकते हो कौन, किसी के साथ क्या होने वाला है, कैसे देखेंगे ना। अब जैसे मैंने बताया, देखना कभी किसी का चार्ट में सूर्य राहु मिले, डिग्री में ज्यादा अंतर ना हो, तो देखना, उनसे पूछना क्या तुम्हारा बच्चा ऑपरेशन से हुआ था, क्या इसकी गले में नाल लिपट गई थी जब ऑपरेशन हुआ, डॉक्टर ने कहा जल्दी करा लो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बाप को कोई ना कोई लत लगी होगी, चाहे सिगरेट पीने की लगे, शराब की लगे, पर कोई ना कोई लत जरूर पकड़ेगा फादर, मतलब किसी भी चीज सूर्य की। राहु एक साथ है किसी भी हाउस में? एक ही हाउस, किसी भी हाउस में बैठा लो, किसी भी हाउस में, पर होने इकट्ठे चाहिए। होने करनी चाहिए। अच्छा। कॉम्बिनेशन से बेटा, ये कॉम्बिनेशन से तो याद हाँ, करने हैं सारे। कोई बात नहीं। ठीक है, चलो मिलते हैं कल की क्लास में। ओके। चलो, राधे राधे राधे। राधे मैम। राधे 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 मैम। दी।
राधे राधे। जी नमस्ते। हाँ, कोई क्वेश्चन है?